हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 13 to 16 कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक पासे को उछाला जाता है एक ही बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है अगर एक प्राइम नंबर आए। उस केस में अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो संख्याएं आएंगी उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। एंड ऑड नंबर यानी एक विषम संख्या। वैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया है, फिर भी मैं एक बार हिंदी में आपके लिए पढ़ देती हूँ। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को अभाज्य बोलते हैं। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या या एक विषम संख्या। तो चलिए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। एक अभाज्य संख्या हमें लेनी है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो टोटल केसेस हैं वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में। तो प्राइम नंबर अगर इनमें बात करें तो 2 इज़ द प्राइम नंबर, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, आपको ध्यान रखना है। 2 इज़ द प्राइम नंबर, 3 is the prime number and 5 is the prime number. So total number on a dice यानी पासे पर कुल संख्याएं जो होती हैं हमारी वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है एक अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 यानी 1/2 हो गया हमारा। अब देख लेते हैं स्टूडेंट सेकंड, जहाँ पे हमसे बोला गया है नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। 1 2 3 4 5 6। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, 3 नंबर्स। तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 यानी 2 और 6 के बीच संख्याएं। तो टोटल तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे कितने नंबर हैं जो दोनों के बीच में आ रहे हैं, 3 नंबर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो ये हो गया हमारा 1/2। एंड थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स एन ऑड नंबर यानी एक विषम संख्या। तो विषम संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 में देखिए 1 3 and 5 हमारी विषम संख्या यानी टोटल 3 ऐसे नंबर्स हैं 1 to 6 के बीच में। 3/6, इसका आंसर भी 1/2। तो देखिए हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर जो आए हैं वो 1/2 आए हैं स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रेंडमली बाहर निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हमें बताने हैं। तो थोड़ा सा रिमाइंड मैं आपको करा देती हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था। तो 52 हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 26। लेट्स टेक इट विद रेड कलर ओनली, जिस कलर का कार्ड्स होते हैं 26 रेड कार्ड्स होते हैं, जिनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 13 में। उसके बाद यहाँ पे हमारे 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, यानी 13 ब्लैक यहाँ पे होंगे, 13 यहाँ पे। अब किंग क्वीन जैक एस, यहाँ भी होता है किंग क्वीन जैक एंड एस, किंग क्वीन जैक एंड एस, किंग क्वीन जैक एंड एस यहाँ पर भी होते हैं। एस इज़ इक्का, किंग इज़ बादशाह, क्वीन इज़ बेगम एंड जैक इज़ गुलाम। तो ये हमारे पास 4 पत्ते होते हैं जो चारों में ऑल फोर में एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप्स में, 13 13 13 13 के ग्रुप्स में। तो लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। लाल रंग होना चाहिए, तो हम रेड कार्ड्स पर आ जाते हैं। ये रहे हमारे रेड कार्ड्स।
लाल रंग का बादशाह यानी किंग ऑफ रेड कलर, एक किंग यहाँ पे है, दूसरा किंग यहाँ पे है, तो टोटल कितने किंग्स हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे किंग ऑफ रेड कलर यानी लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब आप खुद देखिए लाल रंग में कितने बादशाह हैं? 2 है, 2 किंग है, तो 2 अपॉन में 52 टोटल कार्ड 52 है, 52 में से 2 ही ऐसे रेड किंग्स होंगे, 2 1 और यहाँ पे 26, सो 1/26 इज योर आंसर। अब सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देख लेते हैं। अ फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता यानी एक फेस कार्ड। फेस कार्ड अब देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये, यानी किंग क्वीन एंड जैक, यानी बादशाह बेगम और जो गुलाम होते हैं ये सारे फेस कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास कितने हुए? 12 कार्ड्स होते हैं। सो सेकंड इज फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, अपॉन में 52 कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 13। स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लर्न कर लीजिए। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक, 26 फर्दर डिवाइड होता है, यहाँ पे 13 रेड, फिर 13 रेड, फिर 13 ब्लैक, 13 ब्लैक, इस तरह से हमारे कार्ड्स डिवाइड होते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट है रेड फेस कार्ड। तो देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी रेड के ऑप्शन में आप जाएंगे, ये रहा रेड, ये दोनों हमारे, तो ये टोटल कितने हुए? 6 हुए, तो 6 अपॉन में 52 हमारा आंसर होगा। तो रेड फेस कार्ड यानी लाल रंग का फेस कार्ड 6 है, अपॉन में 52, तो कैंसिल आउट किया, 3 अपॉन में 26 इज योर आंसर। नाउ फोर्थ है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 13 डायमंड होते हैं और 13 यहाँ पे हार्ट होते हैं, हार्ट, और यहाँ पे 13 क्लब एंड स्पेड, ये कार्ड्स के नाम भी आपको याद रखने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ है हमारा द जैक ऑफ हार्ट यानी पान का गुलाम, तो हार्ट को ही गुलाम बोलते हैं। नाउ गुलाम में कितने जैक हैं? ये देखिए सिर्फ जैक एक ही है, यानी एक ही गुलाम है यहाँ पे। हार्ट के अंदर एक जैक है, यानी गुलाम के अंदर, ये पान के अंदर एक ही गुलाम है। ये रहा, सॉरी, हार्ट को हम गुलाम नहीं बोलते, पान बोलते हैं, और इसे ईट बोलते हैं। पान के अंदर एक ही गुलाम है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी यहाँ पे 1 अपॉन में 52। अब फिफ्थ पार्ट है इसका स्पेड। तो मैंने आपको बताया स्पेड कौन से कार्ड्स होते हैं, ये देखिए स्पेड हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, तो स्पेड 13 अपॉन में 52, सो 1 अपॉन में 4, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। नाउ सिक्स पार्ट इज द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो यहाँ पे डायमंड्स की यानी ईट की बात हो रही है। ईट में कितनी बेगम होती हैं? तो यहाँ पे ईट की बेगम, तो पहले हम ईट की बेगम में चले जाते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी वाला ज़रूर लिख लें। द जैक ऑफ हार्ट इज़ पान का गुलाम। यहाँ पे अब हुकुम, ये हमारा स्पेड इज़ हुकुम। अब ईट की बेगम यानी डायमंड के अंदर कितनी क्वींस होती हैं? देखिए मैं इसको ग्रीन से कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए एक ही, ये डायमंड है हमारे, उसके अंदर एक ही क्वीन है, तो आंसर इज़ 1 अपॉन में 52। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कवर हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at the random.
सो यहाँ पे हिंदी में एक बार देख लेते हैं। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, उनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज क्वीन? क्या प्रायिकता होगी कि जो कार्ड आएगा वो क्वीन होगा, यानी क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता जो है वो बेगम होगा। पहला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 5 कार्ड्स की बात हो रही है। तो टोटल कार्ड्स जो हैं हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड है, यानी कुल पत्ते जो हैं वो यहाँ पे 5 है। 52 यानी 52 मान के आप नहीं चलेंगे। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे। फर्स्ट केस में क्वीन की प्रोबेबिलिटी यानी बेगम, तो बेगम की प्रायिकता निकालनी है। 5 में से देखिए 1 2 3 4 और 5 में से एक ही बेगम है, तो 1/5 हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन को निकालने के बाद साइड में रख दिया जाता है तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एस और क्वीन अब कितनी प्रोबेबिलिटी बचती है। तो प्रोबेबिलिटी अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्वीन ऑलरेडी निकाल ली गई है। तो अगर हमारे पास एक क्वीन है यानी एक बेगम है, एक किंग है, एक एस है, एक 10 कार्ड है, एक जैक है, इनमें से क्वीन को हटा दिया गया, तो क्या अब क्वीन बचती है हमारे पास? नहीं। तो 0/4, और 4 क्यों आएगा? क्योंकि उस कार्ड को अब हम काउंट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी निकाल दिया गया है। दूसरा जो है हमारा उसमें इक्के की प्रोबेबिलिटी यानी एस को बोलते हैं इक्का। इक्का कितना बचता है? देखिए इक्का हमारे पास एक है अभी भी, तो इक्का तो हमारे पास एक है, 1/4 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स और फिर उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन्स। 12 डिफेक्टिव पेन्स को 132 गुड पेन्स के साथ मिला दिया गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट डिफेक्टिव। कैसे हम देख के बता सकते हैं कि वो डिफेक्टिव? ये तो नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है। 1 पेन इज टेकन आउट, एक रैंडमली निकाला जाता है पेन, तो डिटरमाइन करना है द प्रोबेबिलिटी दैट जो वो निकाला गया है वो सही पेन है, यानी ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देख के हम नहीं बता सकते। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, गुड पेन हमारे पास टोटल कितने हैं? 132, और जो टोटल होगा ख़राब का भी और 132 को अगर हम मिक्स कर चुके हैं तो यहाँ पे 144 ऊपर, तो 132 में से कोई भी पेन निकल सकता है, यानी सही कलम, और वी कैन से सही पेन ही लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इसको, सही पेन, क्योंकि हिंदी में भी पेन ही दिया गया है। सही पेन आने की प्रायिकता, तो ये हो गया 132/144, इसे काटेंगे 11/2, आपका आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।